नमस्कार बच्चों, मैं संगीता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपका पाठ 14 अकबरी लोटा लेकर। कल हमने आधा पढ़ लिया था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि झाऊलाल जी छत पर पानी पी रहे थे और पानी का भरा लोटा नीचे अंग्रेज़ के पैर पर गिर गया और उनके मित्र बिलबासी जी ने मिश्र ने उन्हें आंगन में कुर्सी डालकर बिठा दिया और बाकी भीड़ को बाहर निकाल दिया। और जब अंग्रेज़ ने पूछा कि आप इसे जानते हैं तो बिलबासी जी ने मना कर दिया कि मैं झाऊलाल को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। अब उससे आगे जानते हैं। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस लुनाटिक, अंग्रेज़ बोलता है, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलबासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। बिलबासी जी अंग्रेज़ की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और अंग्रेज़ उसे पागल बता रहा है तो बिलबासी जी उसे मुजरिम बता रहे हैं। तो झाऊलाल को ऐसा लग रहा है कि आंखें निकाल के बड़ी बड़ी ऐसी कर रखी हैं कि अगर आंखें मेरी खा सकती होती तो आज बिलबासी जी को खा लेते। क्योंकि वो हैरान हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है और मेरे लिए कैसे बोले जा रहा है। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलबासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलबासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए कि भाई ये अगर क्रिमिनल है तो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, पुलिस स्टेशन का नाम किसने लिया है? बिलबासी जी ने। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब बिलबासी जी कहते हैं कि अगर आप परमिशन दें तो मैं ये लोटा खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? झाऊलाल से पूछते हैं। मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, अंग्रेज ने, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, हैरानी है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब बिलबासी जी ने पासा पलट दिया और अंग्रेज को कहा कि भाई मैं तो आपको एक सुशिक्षित आदमी मानता हूँ। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, तो सारे ढूंढ रहे हैं इसे। बिलबासी जी ने कहा, यह बात? अंग्रेज हैरान होकर बोलता, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। कौन? हुमायूं। और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। अब बातों ही बातों में बिलबासी जी इस लोटे की कीमत बढ़ा रहे हैं। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अब वो उस पर भूमिका बांध रहे हैं लोटे पर कि बहुत प्यारा था ये अकबर को, और इसीलिए तो अकबरी लोटा कहते हैं। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू जो मुस्लिम अपनी पूजा पाठ करते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है।
पर इसके बाद लापता हो गया कि उसके बाद नहीं पता लोटा कहाँ गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। प्लास्टर का नकली है वो। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं, कि बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे इसके और इसको खरीद कर ले जाएंगे म्यूजियम वाले। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। क्या आंखें। उसने बिलबासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। भाई मैं इकट्ठी करता हूँ ये चीज़ें। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। अंग्रेज ने भी ऐसे ही बोला। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। कौन? अंग्रेज। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? बिलबासी जी कहते हैं, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब अंग्रेज बोलता है, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया था या मेरा, कि भी मेरा अंगूठे पे गिरा, चोट मेरे अंगूठे पे लगी या आपके पे? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। फिर से बिलबासी जी ने अपना ज्ञान लगाया। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। आपस में बोली लगनी शुरू हो गई। अजी मैं 250 दे देता हूँ। यह कहकर बिलबासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। अब 250 रुपये बिलबासी जी के पास थे और अंग्रेज ने उसके 500 रुपये लगा दिए। बिलबासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। ऐसे निराश होकर, ऐसे लगा जैसे बहुत निराश हो गए कि लोटा तो मुझे ही चाहिए था। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, क्या कहा? लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। खुश हो गए वो। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब देखिए ये मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, मीन्स उसके हवाले कर दिया अपने आप को। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली से में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे
दून की नहीं ले सकते कि भाई अब वो मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। ये तो और भी पीछे का है, ये तो अकबर के समय का है, वो जहांगीर के समय का है। इस रिश्ते से जो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। फिर उसका मजाक करते हैं कि फिर तो ये उसका बाप हुआ, जैसे अकबर किसका बाप था? जहांगीर का। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। 6 दिन की दाढ़ी क्यों कहा है? क्योंकि चिंता में वो इतने डूबे हुए थे कि 6 दिन तक उन्होंने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। किस चिंता में डूबे हुए थे कि पता नहीं मुझे 250 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने पूछा, बिलबासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, बहुत खुश हो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलबासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। जब वो पैसे गिनने लगे तो बिलबासी जी वहाँ से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलबासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। बिलबासी जी ने अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाली। ताली मीन्स चाबी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। इसका मतलब उन्होंने वहीं से वो पैसे चुराए थे और आकर वहीं वापस रख दिए। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत मीन्स पहले की तरह ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली कि हाँ, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब कोई चिंता नहीं है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। फिर वो निश्चिंत हो गए और चैन की नींद सोए, आराम से सोए। अब ये सारे प्रश्न हम इसमें दोहरा चुके हैं। एक बार फिर से आप इन्हें अपने अपने भाषा में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ और इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे और शब्दार्थ जरूर पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में इस पाठ के पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इन्हें अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।